ये कभी सोचा है कि जब सब कुछ खत्म लग रहा हो और दुनिया आपके खिलाफ हो तो आप कैसे अपनी लड़ाई लड़ेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी बचाएंगे या फिर अपने पुरखों की विरासत के लिए लड़ेंगे? आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे वीर योद्धा राजा की जिनकी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस आज भी हमें इंस्पायर करती है, और वो है छत्रपति संभाजी महाराज। हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और द ब्राइट मॉन्क शो में आपका स्वागत है। हम बेहद खुश हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इस वीडियो को एंड तक देखना। ये कहानी आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम कितना महान है, जो मराठा एम्पायर के फाउंडर थे। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके बेटे संभाजी महाराज की, जो उतने ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। उनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज की कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक थी? उनकी जिंदगी भरपूर शौर्य, लीडरशिप और उनकी सोच अपने लोगों के लिए किसी भी अनजान तक लड़ने की थी। चलिए थोड़ा गहराई से देखते हैं कि कैसे संभाजी महाराज ने अपनी जिंदगी अपने लोगों के आज़ादी के लिए समर्पित कर दी और कैसे उनकी रेजिलियंस और सैक्रिफाइस ने उन्हें अपने लोगों के लिए अमर बना दिया। संभाजी महाराज का जन्म पुरंदर फोर्ट में हुआ था, जहां उन्होंने अपने पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। उनके जीवन में कठिनाइयां थी। केवल 2 वर्ष की आयु में उनकी माता श्री सईबाई के देहांत के बाद उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने उनका संगोपन किया, जो उनके लिए एक महान प्रेरणा का स्रोत बनी। राजमाता जीजाबाई ने उन्हें अपने पिताजी की विरासत और उनके धर्म के प्रति ईमानदारी की शिक्षा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजनीति और मिलिट्री लीडरशिप से मराठा एम्पायर को एक नई दिशा दी थी। उनका विजन केवल मराठा एम्पायर के रक्षण तक सीमित नहीं था। उनका लक्ष्य था स्वराज्य की स्थापना, हिंदू धर्म की सुरक्षा और फॉरेन इन्वेडर्स से लड़ाई। संभाजी महाराज ने अपने पिताजी से ये सबक सीखा और अपनी लीडरशिप में इसी धैर्य और डिटर्मिनेशन को दिखाया। संभाजी महाराज के बारे में सोचते हुए क्या आपको लगता है कि उनकी सोच और लीडरशिप आज भी रेलेवेंट है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें। संभाजी महाराज ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने न केवल संस्कृत और मराठी बल्कि पर्शियन, अरेबिक, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, तेलुगु, गुजराती, बंगाली और इंग्लिश भी सीखी थी। उन्होंने राजनीति, लीडरशिप और मिलिट्री टैक्टिक्स में भी अपना ज्ञान बढ़ाया था। तानाजी मालुसरे और बाजी प्रभु देशपांडे जैसे ग्रेट मिलिट्री लीडर्स के गाइडेंस में उन्होंने युद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था। आपको क्या लगता है, मेंटोर का रोल एक लीडर की सफलता में कितना महत्वपूर्ण होता है? 1681 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, संभाजी महाराज ने 24 साल की उम्र में मराठा एम्पायर की जिम्मेदारी उठाई। ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। संभाजी महाराज को अपने पिता के स्वराज्य के सपने को आगे बढ़ाना था और मराठा एम्पायर को मुगलों के खिलाफ सुरक्षित करना था। आपको क्या लगता है, जब लीडरशिप का बोझ भारी हो तो इंसान अपने आप को कैसे संभालते हैं? संभाजी महाराज के समय में मराठा एम्पायर मुगलों से लड़ रहा था। संगमनेर का युद्ध और पनाल फोर्ट की जीत उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का प्रमाण है। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर और सरप्राइज टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके मुगल सेना को हराया। यह युद्ध एक मास्टर क्लास था इन स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर।
संभाजी महाराज ने अपने सराउंडिंग्स को इस्तेमाल करके मुगल सेना को ट्रैप में फंसा दिया। ये टैक्टिकल ब्रिलियंस थी। संभाजी महाराज ने वेस्टर्न घाट्स को अपने फायदे के लिए यूज किया और मुगलों को अपने रिसोर्सेज से काफी कमजोर कर दिया। छोटी सेना को बड़े दुश्मन से जीतने के लिए ये स्ट्रेटेजी काफी काम आई। संभाजी महाराज ने कोंकण कोस्ट की रक्षा करते हुए मराठा नेवी को मजबूत किया। उन्होंने मुगलों को समुंदर पार अपनी ताकत बनाने से रोका और मराठा सॉवरेनिटी को मेंटेन रखा। 1689 में संभाजी महाराज को अपनों ने धोखा दिया, उन्हें मुगलों के हवाले कर दिया। महाराज ने अपने धर्म और अपने स्वराज्य को कभी नहीं छोड़ा और फिर महाराज के दृढ़ निश्चय के आगे हारे हुए औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को उन्हें मार दिया। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठा एम्पायर को एकजुट किया। उनके वीर गति को प्राप्त होने और रेजिलियंस ने मराठा की जीत की राह दिखाई। उनकी विरासत अब तक जीवित है और हर मराठा को अपने अधिकार के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। संभाजी महाराज की कहानी सिर्फ युद्ध या शहादत तक सीमित नहीं है। ये कहानी है अपने धर्म और देशभक्ति के लिए लड़ गुजरने की। उनकी लीडरशिप और रेजिलियंस हमें ये सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए हर कठिनाई में लड़ता है। संभाजी महाराज की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि कभी भी सबसे गहरे समस्याओं में भी ताकत, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और बलिदान ही रास्ता दिखाता है। क्या आपको संभाजी महाराज की हिम्मत से प्रेरणा मिली? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। प्रेरणा से भरे रहिए, मजबूत रहिए और कभी मत भूलिए, सच्चा नेता वही होता है जो रेजिलियंस, ताकत, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और बलिदान से जन्म लेता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए और भी ऐसे प्रेरणादायक कहानियों के लिए। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी।